हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू द लेक्चर ऑफ मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी सब्जेक्ट। आज का टॉपिक है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल्स। सो ठीक है, ये जो वर्ड है सॉलिडिफिकेशन वो होता क्या है? तो ऐसे अगर हम देखें तो जनरली जो भी मेटल्स होती हैं वो इनिशियली सॉलिड फॉर्म में होती है। मान लीजिए ये एक मेटल है जो कि कैसे फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। अब होता क्या है कि ये जो हमारे पास मेटल है उसे हमें रिक्वायर्ड शेप में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए ये हमारे पास एक मोल्ड है या तो डाई है, ठीक है। तो उसमें सपोज कि उसमें से जो भी हमारे पास ऐसा कुछ रिक्वायर्ड स्पेस है, ठीक है, कि उसमें उसको हमें कन्वर्ट करना है। ऐसा कुछ रिक्वायर्ड स्पेस है कि जिसको हमें उसमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सॉलिड जो भी मेटल है उसको क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी हमारे पास मेटल जो अभी कैसे फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, उसे हम क्या करेंगे, हीट सप्लाई। तो हमारी मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट जो मेटल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। मेल्टिंग यानी कि पिघलाना। तो सबसे पहले जो भी मेटल हमारे पास सॉलिड फॉर्म में थी उसको हमने हीट सप्लाई की, तो अब वो मेटल अब मेल्ट हो गई यानी कि लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गई। तो ये एक जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो एक बार सपोज कि मेटल हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्या करते हैं कि डाई में भर देते हैं या तो मोल्ड में भर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब इसका शेप कैसा हो गया, लिक्विड, तो वो आसानी से जो भी हमारा शेप है डाई का, मोल्ड का, तो उसमें वो क्या हो जाएगी, अब फिल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास सॉलिड जो मेटल थी उसको हमने हीट सप्लाई की तो वो लिक्विड में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई, जिसे हम बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे कि वो जो मेटल हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है उसे जो भी डाइस या तो मोल्ड हैं उसके अंदर हम फिल कर देंगे। तो फिर क्या होगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, अलाउ टू कूल डाउन। इसको मतलब उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो मेटल जो है, ठीक है, वो लिक्विड फेस में है वो क्या हो जाए, कूल डाउन हो जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम मेटल अगेन जो इसके पास लिक्विड फॉर्म था उसमें से अगेन वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल्स। इसका मतलब कि लिक्विड जो भी हमारे पास मेटल थी उसको हमने मोल्ड में क्या कर दी, फिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उसको और थोड़ी समय कूल डाउन यानी कि उसको क्या होने देंगे, ठंडा होने देंगे मेटल को, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी अगेन, ठीक है। तो ये जो एक पूरी की पूरी क्या होती है प्रोसेस कि उसमें हम जो भी मेटल को लिक्विड में से और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और हमें जो भी रिक्वायर्ड शेप चाहिए वो हम अचीव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो अब ये सीखते हैं पूरा का पूरा कि इसका जो मेन क्या बोल सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। एट द टाइप ऑफ मेल्टिंग मोस्ट ऑफ द मेटल सर्टेन एलिमेंट्स आर एडेड टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज़, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसमें से क्या होता है कि कई बार कुछ एलिमेंट्स हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ताकि उसमें से जो भी इम्प्यूरिटी है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है ना। अब सपोज़ के मान लीजिए ये क्यूब है कि इसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी है, तो ये जो भी हमारे पास सॉलिड क्यूब में से जो भी हमारी फाइनल जो होती है हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, तो ठीक है, उसमें हम क्या कर देते हैं, पहले कुछ ऐसे मटेरियल ऐड कर देते हैं यानी कि फाइनल जो भी हमारे पास प्रोडक्ट हो रही है रिक्वायर्ड शेप में उसमें से इम्प्यूरिटी है वो रिमूव हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं। So the atoms of the molten metals have the random motion। अब यहाँ पे जब तक मेटल जो थी वो सपोज कि सॉलिड फॉर्म में थी, तो हमें पता है कि सॉलिड फॉर्म में एटम्स हैं वो अच्छे से वेल अरेंज मैनर में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अपनी जो भी पोजीशन है वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, मेंटेन। अब हमने उसको क्या कर दिया, हीट सप्लाई कर दिया था, वो अभी हमारी जो मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो मेल्ट हो गई। तो अब उसकी मोशन कैसी हो जाएगी, रैंडम, और एटम्स के बीच का गैप की क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना।
तो अब जो भी एटम्स जो थे वो अब हमारे सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब कि एटम्स जो हैं उनके पास मोशन भी रैंडम हो जाएगी। एक एटम यहाँ घूमता होगा, दूसरा इधर, ठीक है, तीसरा इधर घूम सकता है। सो हेंस दे डू नॉट ऑक्यूपाई एनी पर्टिकुलर पोजिशन। जैसे इसका शेप क्या होता है प्री डिफाइन, वैसे कोई भी लिक्विड का शेप प्री डिफाइन नहीं होता। उसे आप जैसे भी जो हमारे पास वेसल होता है उसके अंदर आप फिल करो तो वो उसका जो शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है ना। So now during the cooling, this you can say random motion which reduces due to which at the freezing point temperature atoms occupies their particular position। तो अब क्या हो रहा है कि सोलिडिफिकेशन में अगेन जो लिक्विड पार्टिकल है वो सॉलिड में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब क्या होगा कि रैंडम मोशन फिर से क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि अब तो क्या हो रही है, मेटल जो हमारे लिक्विड फेज में थी, ठीक है, वो अब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो अब ये जो हमारे पास रैंडम मोशन थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जब वो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा तब। एंड ऑक्यूपाइज देयर in the case of a particular position with respect to another atoms giving a rise to the crystal structure of the metal। so अब क्या होगा कि धीरे धीरे अपनी जो ओरिजिनल या तो बोल सकते हैं कि मेन उसकी जो एटम की जो पोजीशन सॉलिड फॉर्म में थी वो उसने गेन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। और आखिर में उसका क्या हो जाएगा कि एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेटल का बन जाएगा। So the metals at too high temperature are cooled up to the atmospheric temperature। so अगर कोई भी ऐसी आपके पास मेटल्स हैं उसको आपने बहुत ही हाई टेम्परेचर दिया है पिघलाने के लिए, ठीक है ना, तो उसको हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कर देते हैं, ठंडा पड़ने देते हैं ताकि वो अच्छे से लिक्विड में से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और उसका अच्छा सा हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाए। ड्यू टू मोर in the case of a difference between the molten metal temperature and the atmospheric temperature, more slope of time temperature curve which can be obtained in the beginning। तो अब ये क्या होता है, टाइम टेम्परेचर कर्व। तो ये कुछ सीखते हैं, ये कुछ ऐसा होता है कि इसमें वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं, टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हैं, टाइम। तो ये एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे जो हमारे पास मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में क्या हो गई है, कन्वर्ट। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मेटल थी उसको हमने बहुत ही ज़्यादा हीट अप्लाई की तो वो क्या हो गई, लिक्विड फेज में क्या कन्वर्ट हो गई और उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो अब हम उसको क्या करेंगे कि उसको अब हम क्या करेंगे, ठंडा पड़ने देंगे, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, कूल डाउन। हम उससे क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि हमारे पास जो भी डाई है, जो भी मोल्ड है, उसमें रिक्वायर्ड शेप हमें अचीव करना है। तो उसके लिए पहले हमने जो भी हमारे पास मेटल थी उसको क्या कर दिया, उसको हमने हीट सप्लाई करके उसको लिक्विड फॉर्म में पिघाल दिया। अब क्या करेंगे कि उसे हम जो भी हमारी मोल्ड कैविटी है या तो डाई है उसमें भर देंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे, अलाउ टू कूल डाउन, ताकि अगेन जो हमारी मेटल है वो लिक्विड में से सॉलिड फॉर्म में आ जाए और जो भी हमें उसमें से रिक्वायर्ड शेप साइज़ का पार्टिकल चाहिए वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक टाइम हो गया 2 मिनट, ठीक है, उसके बाद 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, ऐसे करके करके कुछ टाइम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पे जो टाइम था मान लीजिए 0 मिनट है, फिर 2, 4, 6, 8, 10 मिनट, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे जो भी हमारे पास मोल्टन मेटल है तो उसके पास जो भी टेम्परेचर है वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। और आखिर में वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी एट द पर्टिकुलर टाइम। उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, कूल डाउन। कूल डाउन में कुछ नहीं, उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो अपने आप मेटल है वो ठंडी हो जाती है। तो ये एक ग्राफ है जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइम टेम्परेचर कर्व। तो ये देखो, ये जो स्लोप है ना, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम टेम्परेचर कर्व। तो आप बोलोगे कि ये स्लोप जो है वो कैसे क्रिएट हुआ,
तो मान लीजिए कि जब हमारे पास टाइम था 2 मिनट, ये मान लीजिए 2 मिनट टाइम था, तब हमारे पास जो भी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कुछ इतनी थी। फिर जब वो टाइम हो जाएगा 4 मिनट, तब सपोज़ की वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है वो कितना है, इतना है। फिर आगे सपोज़ कि जाएंगे 6 तो इतना हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। फिर वो पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे, ज्वाइन, तो आपको पूरा ये कर्व का शेप मिल जाएगा। So which shows the slow reduction of temperature with respect to a time। इसका मतलब कि रिडक्शन रेट क्या है, बहुत ही स्लो है, ठीक है। एंड ऑल्सो द कूलिंग कर्व फॉर द केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लिक्विड मेटल इनटू द सॉलिड स्टेट विच इज शोन इन अ फिगर। सो ये रहा कूलिंग कर्व, जिसके बारे में ऑलरेडी हम सीख लिए हैं। So when the molten metal is cooled, its temperature falls with the time of cooling till it reach to the room temperature। तो इसका मतलब कि इसका जो भी है टेम्परेचर वो कितना नीचे जाएगा, तो यहाँ पे वो जाएगा नीचे जब तक वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अचीव ना कर ले, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो उसमें से उसका मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा आखिर में, कि जो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर या तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा वो। सो नाउ द फिगर्स ऑफ द logarithmic in the case of reduction of temperature in the case of relation to time is shown but the specific heat of material does not change। तो अब ये जो शेप है ना, ये जो शेप जो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो आप अंडरस्टैंड ये थोड़ा बहुत कर सकते हो कि उसका शेप है वो ऐसे है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखो ये सपोज मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इसका शेप ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका मतलब कि इसके पास कुछ ना कुछ क्या है, कर्व है। तो ये शेप को हम क्या बोलते हैं, लोगरिथमिक कर्व, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलेंगे, लोगरिथमिक कर्व, और उसे हम क्या बोलेंगे, लोगरिथमिक रिडक्शन। अगर आपको सपोज कि फर्स्ट ईयर जो आप फर्स्ट सेम में ऐसा कुछ मैथ्स में लोगरिथम, या तो आपके स्कूल में ऐसा कुछ आया होगा, log x log y, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोगरिथम्स। तो इसका मतलब कि ये जो कर्व होगा उसका पर्टिकुलर शेप होगा जो log के ऊपर डिपेंडेंट होगा, log वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोगरिथमिक रिडक्शन, क्योंकि उसका जो भी शेप है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है। और एक बात कि जब भी सोलिडिफिकेशन होता है तब उसकी स्पेसिफिक हीट है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। अब ये स्पेसिफिक हीट एक मटेरियल की फिजिकल, या तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, थर्मल एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो हाँ, ये हमारा फर्स्ट जो था लेक्चर, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है। तो उसमें से देख के आप सीख सकते हो कि ये स्पेसिफिक हीट क्या है। तो जनरली स्पेसिफिक हीट एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, या तो हम उसे क्या बोलते हैं, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो जब भी सोलिडिफिकेशन होता है तब उसकी स्पेसिफिक हीट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। और द ग्लास सोलिडिफाई एज पर दिस मेथड, ठीक है। तो इसका मतलब ग्लास मटेरियल है वो इस ओर से क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है। और एंड द डिफरेंट रेट ऑफ कूलिंग गिव्स द डिफरेंट कूलिंग कर्व्स। तो अगर सपोज कि मटेरियल चेंज होगा तो उसका रेट ऑफ कूलिंग भी चेंज होगा, तो उसका कर्व भी क्या होगा, चेंज। इसका मतलब कि ये कूलिंग कर्व है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, मटेरियल चेंज होगा तो कूलिंग कर्व भी चेंज हो जाएगा। एंड द कूलिंग रेट विच इज़ लेस देन द मोल्टन मेटल solidify at an equilibrium temperature as shown in the curve 1 of figure। अब ये जो हमारे पास कूलिंग रेट है वो क्या होगा कि लेस देन द मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई एज एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब ये एक क्या है, सपोज कि फर्स्ट कर्व है, ये क्या है, सेकंड कर्व है, और ये क्या है, थर्ड कर्व, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें बहुत ही कम हमारे पास टेम्परेचर होगा, उसमें ही हमारी मेटल क्या हो गई, सॉलिडिफाई हो गई। लेकिन अब सपोज़ कि सेकंड जो कर्व वाली मेटल है उसको सॉलिडिफाई करना है तो उससे उसे क्या चाहिए, ज़्यादा कम टेम्परेचर चाहिए। और ये सपोज़ कि थर्ड वाला कर्व है उसे तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। लेकिन ये देख सकते हो कि जो हमारी फर्स्ट मेटल है, ठीक है, उसको क्या चाहिए कि टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए, उससे उससे हमारे पास सेकंड मेटल है उसको टाइम क्या चाहिए, कम चाहिए। और जो हमारे पास थर्ड है
उसको तो बहुत ही कम टाइम चाहिए। इसका मतलब कि इसका जो भी हमारा कूलिंग रेट है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जो हमारी थर्ड वाली है उसका कूलिंग रेट सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब जल्दी से क्या हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड वाली जो है उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो फर्स्ट वाली है उसको तो बहुत ही ज़्यादा टाइम होगा सॉलिडिफाई होने में। लेकिन आप ऐसा कुछ देख सकते हो कि यहाँ पे ये देखो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लिक्विड फेस, और ये हो गया सॉलिड फेस। तो ये देखो कि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम समय में इसने सॉलिडिफिकेशन अचीव कर लिया। तो इसका मतलब कि इसका कूलिंग रेट है या तो सॉलिडिफिकेशन रेट है वो सबसे ज़्यादा है, इसका उससे कम है और इसका सबसे कम है। सो हियर इन दिस केस द हॉरिजॉन्टल जो भी पोर्शन है हमारे पास कर्व का, विच शोज द कांस्टेंट टेम्परेचर, हेंस ड्यूरिंग दिस टाइम द टेम्परेचर रिड्यूसेस अ स्टॉप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन आ गया बीच में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोर्शन आ गया तो इसका मतलब कि टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। ये एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जिसमें क्या है, जो भी हमारे पास वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है वो क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए उसको टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है सॉलिडिफाई होने में। And also with the increase in the cooling rate, the super cooling results due to the metal solidify below the equilibrium temperature, ठीक है। अब जो भी इंक्रीज होगा, अगर सपोज की कूलिंग रेट इंक्रीज तो होगा, ठीक है, तो इसका मतलब कि जल्दी से मेटल है वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, जो हमारा थर्ड कर्व में दिखाया गया है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्योरिटी ऑफ द मोल्टन मेटल। तो इसका मतलब कि मोल्टन मेटल कितनी प्योर है उसके ऊपर इसकी कूलिंग रेट है वो डिपेंडेंट है। एंड ऑल्सो द सॉलिडिफिकेशन ऑफ टू प्योर मेटल टेक प्लेस इन दिस फैशन। अब सपोज कि मेटल है वो प्योर है तो उसका जो शेप है वो या तो कर्व 2 होगा या तो कर्व 3 होगा। इसका मतलब कि ये जो भी हमारा केस है वो प्योर मेटल के केसेस है, ठीक है ना। और ये जो भी हमारी मेटल है उसमें क्या रही है, इम्प्योरिटीज रही है। तो इसका मतलब कि जो भी कर्व जनरेट हो रहा है वो मेटल की प्योरिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। एक तो वो क्या है कि मेटल जो भी है उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसकी मेटल की क्या बोल सकते हैं, प्योरिटी कितनी है, शुद्धता कितनी, ठीक है, उसके ऊपर भी ये जो कर्व जनरेट होते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल। तो इसको आपको अच्छे से लिखना है और इसमें आपको ये दोनों ग्राफ भी दिखाने हैं, ठीक है, और उसको भेज देना है गूगल क्लासरूम में।